साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर वैल्यूबल नॉलेजेबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बहुत अधिक स्पेशल होने वाली है जो लोग भगवान को, ईश्वर को अपने जीवन में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, राइट। और तो और उन लोगों के लिए भी स्पेशल है ना, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों के लिए भी स्पेशल है जो अपने जीवन में भगवान को स्थान नहीं देते हैं। जी हाँ, उन्हें जगह नहीं देते हैं, उन्हें लगता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। बट ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, वो लोग जो भगवान को कुछ नहीं मानते वो भी मानने लगेंगे। जी हाँ, और अपने जीवन में स्थान देना शुरू कर देंगे। उन्हें अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राइट। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा, क्या देखा कि भाई मैं इन असंभव बातों को भी मान लूँगा, है ना, लेकिन इस एक बात को कभी नहीं मानूंगा, है ना। अब ये एक बात कौन सी हो सकती है? सोचने वाली बात है ये, राइट। तो दोस्तों आखिर इस बात को कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है ना, और ये एक बात कौन सी है ना, जिसे अगला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं मान सकता, राइट। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इन सभी बातों को कहा है, इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया है भारत के एक महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, वो एक सुंदर सी चौपाई के माध्यम से, है ना, इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं, समाज के सामने रख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी सुंदर सी चौपाई को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर मंथन, चिंतन, दोहन जारी रखेंगे, राइट। आइए। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नब बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तो दोस्तों सुना आपने, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सुंदर सी चौपाई के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, राइट। ये चौपाई पढ़कर ही मज़ा आ जाता है मुझे, है ना। अब मैं थोड़ा आपको ढंग से समझाता हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कमठ पीठ जामहि बरु बारा, है ना। वो कहते हैं कमठ मतलब कछुआ। वो कहते हैं कि भाई ये कछुए की पीठ पर बाल उग आए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस असंभव बात को मान लेता हूँ, राइट। आगे कहते हैं बंधेया सुत बरु काहू ही मारा, है ना। बंधेया सुत मतलब एक बांझ के बेटे ने किसी को मार डाला, है ना। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर कोई महिला बांझ है तो उसका पुत्र होगा ही नहीं, उसका लड़का होगा ही नहीं। बट फिर भी मैं मान लेता हूँ कि किसी बांझ के पुत्र ने किसी को मार डाला, करेक्ट। आगे कहते हैं फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, है ना। कहते हैं कि भाई आकाश में, है ना, आसमान में बहुत से फूल, तरह तरह के फूल उग गए हैं, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी फूल, पेड़ पौधे, वनस्पति सब धरती पर ही उगते हैं, है ना। आकाश में थोड़ी उगते हैं, आसमान में थोड़ी उगते हैं। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये असंभव है, लेकिन मैं इस बात को भी मान लेता हूँ। और दोस्तों इसी चौपाई की अंतिम लाइन में कह देते हैं कि भाई जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, है ना। कि भाई एक इंसान ये कह दे कि मैं भगवान से हट के, भगवान से अलग होके सुख को प्राप्त कर लिया मैंने, तो दोस्तों इस एक बात को वो कहते हैं मैं कभी नहीं मानूंगा, बिकॉज ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, राइट। भगवान से डिटैच होके उसके अगेंस्ट जाके अगर कोई ये कह दे कि भाई मैं बड़े सुकून में हूँ, बड़ी शांति में हूँ, मेरे जीवन में बहुत सुख है, तो मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। और बात बिल्कुल सही है कि नहीं, बताइए। अब इसे ज़रा ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आप मंदिर में गए या मस्जिद में गए, चर्च में गए, गुरुद्वारे में गए, कहीं भी गए, है ना। आप गए, जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप गए, आपने आंखों को बंद किया और प्रार्थना की। अब बेशक आपने 1 मिनट के लिए किया हो, कुछ सेकंड के लिए किया हो, उस 1 मिनट में, कुछ सेकंड में आपको एक परम शांति महसूस होती है कि नहीं? सही सही बताइए आप, होती है कि नहीं, है ना। बेशक कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, उससे जुड़ जाती है ना। और उस कंडीशन में जो एक रिलीफ, जो एक सुकून आपको मिलता है, वो आप अच्छी तरह महसूस कर पाते हैं। इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो सोचिए थोड़े से समय के लिए, है ना, कुछ ही देर के लिए जब आप उससे कनेक्ट हुए तो आपको इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली। बेशक आप फिर बाहर आ गए, अपने काम धंधों में लग गए, राइट। तो सोचिए, है ना,
अगर आप उससे परमानेंटली कनेक्ट हो जाएंगे, हमेशा उससे जुड़े रहेंगे, तो क्या आपके जीवन में सुकून नहीं होगा? तो क्या आपके जीवन में शांति नहीं होगी? होगी ना। तो इसी बात को तुलसीदास जी ने इस बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है, राइट। वो कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान से अलग होके कोई आदमी ये कह दे कि मेरे जीवन में शांति है, सुकून है। ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल, नॉलेजेबल, वैल्यूबल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, प्रतिदिन पहुँच जाए। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, एक नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।